भागवत भगवान की ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की करो आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति की पावन मुनि पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये सुखहरणी ये दुखहरणी ये दुखहरणी ये दुखहरणी ये सुखहरणी ये दुखहरणी ये दुखहरणी ये दुखहरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से नितारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती। बड़े ताली के सामने ये मधुर बोल जग बोल भगवान के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग मधुर बोल सन्मान के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारते पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझमें हारम सदा देवं भवामि सैनं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वीर्यात् विनश्यमेव त्वमेव
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष सर्वमंगलमाङ्गल्ये शिवे भगवान् साधिके स्वर्णे देवे गौरी नारायणे नमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जलैर्नीराञ्जलिम् आरारदिक्यं समर्पयामि अथ मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे पुष्पांजलि के लिए। परमात्मा को मानस पुष्प के रूप में भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुभाति सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो श्रीदेव करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय अष्टस्तिकाय भगवते नारायणाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भर्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। भक्तोर भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। भागवत भगवान की जय।
शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सार्वभौम जगत आधार परमपिता परमात्मा के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस नगर के समस्त वरिष्ठ जन, सभी भक्त जन, सभी को व्यासपीठ की ओर से सादर वंदन नमन करते हुए ममतामयी करुणामयी सीता सावित्री गीता गायत्री माता मदारसा के पद चिन्हों को कृतार्थ करने वाली माताएं बहनें सभी को सादर वंदन करते हुए नमन करते हुए आए श्रीमद् भागवत महापुराण के आज के पंचम दिवस के दिव्य महासत्संग को हम प्रारंभ करें। भागवत रूपी सत्संग को प्रारंभ करने से पहले आए मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करें। इसके पश्चात जैसी हरि की इच्छा वैसी आगे की चर्चा रहेगी। सभी तालियों के साथ में भगवत नाम संकीर्तन करें और जैसी आगे हरि की इच्छा वैसी आगे की कथा रहेगी। जय राधे 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 वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे गाए जा राधे 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 वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे। सभी तालियों की सेवा करते हुए दोनों हाथ उठाकर के तालियां बजाएंगे। मन हो तो रसिक बिहारी रोको जो राधा मन हो तो रसिक बिहारी हो जो राधा मन हो तो रसिक बिहारी रोको जो राधा नाम हो तो रसिक बिहारी रोको ना हो तो कृष्ण अवतारे राधे जा राधे राधे ना हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपारे रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। मत जानो गुड़ को ढीला यो वृंदावन की लीला न जानो गुड़ को ढीला या वृंदावन की लीला मत
जानो गुड़ को ढीला, वृंदावन की लीला मत जानो मुझको ढीला। यहाँ में ऋषि मुनि गए हारे, वृंदावन राधे राधे। ओ यहाँ ऋषि मुनि गए हार, वृंदावन धाम हमारे, राधे जा राधे राधे। वृंदावन धाम हमार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन में राधे राधे, फुलझड़ी में राधे राधे, राधे 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 के बिहारी लाल की जय। भगवत नाम संकीर्तन करने के पश्चात आए परमात्मा की इस दिव्य मधुर कथा को प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत महापुराण के आज का पवित्र पुण्य महावंश है, जिसे कि यदुवंश कहा जाता है। इस यदुकुल में अवतार लिया। हरे हरे अवतीर्य यदो वंशे भगवान् भूत भावनः, कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासकिः स भगवान्नथ विष्णुरातः। प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिमानुशञ्च व्याहर्तु भारमद्भागवत प्रधान। हे राजन, ये कृष्ण का चरित्र है, जो भगवान श्री कृष्ण का ये दिव्य चरित्र मुक्ति, भक्ति तथा प्रेम को प्रदान करने वाला है। यह वही भगवान श्री कृष्ण है जो सत्य स्वरूप में निराकार बन करके सृष्टि की रचना करते हैं। ये पूर्ण अवतार है। इस संसार में कोई पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण अगर है तो वो मेरे परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण है और राम है। ये दो पूर्ण हैं। इसके अलावा इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति से पूछो, अगर वो कहे कि हाँ मैं पूर्ण हूं, तो वो झूठ बोलता है। कोई पूर्ण नहीं हो सकता। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्न। हे कृष्ण, आप ही सत्य के स्वरूप हो। जिस सत्य का
बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मिलकर के व्रत किया, सत्य के अनुसरण किया, सत्य को जीवन में धारण किया। वो सत्य यही परमपिता परमात्मा है, श्री कृष्ण। वो परम सत्य है, परम सत्ता के रूप में विद्यमान है, परम सत्य है। सत्य के रूप में अमृत तत्व को इस संसार को प्रदान करता है और इस संसार को चलाता है। ऐसे सत्य स्वरूप की शरण में राजन जो व्यक्ति चला जाता है, जो जीव सत्य की शरण में चला जाता है, जो सत्य का व्रत कर लेता है, जिसने जीवन में सत्य का संकल्प ले लिया है, उसी का जीवन मुक्त हो जाता है। वो भव के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, वही सत्य परमात्मा देवकी के, मां भगवती देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आता है, तथा देवकी के गर्भ में कृष्ण से पहले बड़े बनकर के वही शेष अवतार बलराम जी बनकर के आते हैं। योग माया में अपने योग बल से बलराम जी को वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया। षष्ठी के दिन बलराम जी का अवतार होता है और अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। परंतु राजन, कृष्ण ने अवतार लिया वो जगह पे विचित्र है। कृष्ण ने जो अवतार के लिए समय चुना वो भी बड़ा विचित्र है। राजन, कृष्ण का अवतार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी रात्रि के ठीक 12 बजे, और 12 बजे वही अवतार लेकर के आता है, या वही आता है 12 बजे जो कि चोर हो। अर्थात कन्हैया ने इस संसार के भक्तों के पाप का हरण करते हुए, मन का हरण करते हुए संसार को प्रेम प्रदान किया है। कन्हैया कहते हैं, जब मुझसे प्रेम करेगा मैं उनके पापों का हरण कर लूंगा। और एक उपदेश दिया संसार के लोगों को, जिस प्रकार से मेरा अवतार कारागृह के अंदर हुआ, समझ लेना कि कारागृह के अंदर वही जाता है जो दुख भोगने के लिए आया है, कष्ट भोगने के लिए आया है, या जिसने कोई पाप कर्म किया है, या किसी ने कोई दुष्कर्म किया होगा, वही कारागृह के अंदर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुन लो, रात्रि में अवतार वो भी कारागृह के अंदर, परंतु जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को अपने मस्तक पर धारण किया, हाथों की हथकड़ियां टूट जाती हैं, पांवों की बेड़ियां खुल जाती है, खड़े हुए ब्रजभूमि की तरफ जाने लग गए, नंद बाबा के द्वार की ओर जाने लग गए, तो सारे ताले, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, और नंद भवन में पहुंचे। कन्हैया को वहां यशोदा रानी के बगल में सुलाया, योग माया को पकड़ा, और जैसे ही मथुरा की ओर आते हैं, कारागृह के दरवाजे लग जाते हैं, हाथों में हथकड़ियां डल जाती है, पांवों में बेड़ियां डल जाती है। कृष्ण कहना चाहते हैं, जो योग माया के पीछे भागेगा, जो योग माया को पकड़ना चाहेगा, जो माया के पीछे भागता है, उसको ये संसार के बंधन डल जाते हैं। और जो मायापति को पकड़ता है, जो श्री कृष्ण के शरण में चला जाता है, जो श्री कृष्ण को पकड़ लेता है, उनका स्पर्श करने मात्र से ही डले हुए बंधन भी टूट जाते हैं। इसलिए राजन, इस जीवात्मा को चाहिए कि वो माया की शरण में न जाए, माया की भक्ति न करें,
भक्ति अगर करना है तो मायापति की भक्ति करो, श्री कृष्ण से प्रेम करो, क्योंकि योग माया, परमात्मा की योग माया संसार में उलझा देती है, परंतु योगपति जो मायापति है वह परमात्मा हमें इस भव बंधन से मुक्त कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आज गोकुल में तो उनका अवतार हुआ है, परंतु गोकुल में रुके नहीं। रातम रात गोकुल से निकल करके वृंदावन, मथुरा से निकल करके गोकुल में पहुंच जाते हैं। मथुरा में अवतार लिया, कारागृह के अंदर लिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि सुन लो, जिस मथुरा में अहंकार हो, जिस मथुरा में कंस जैसा महापापी हो, मैं उस मथुरा में रुक नहीं सकता। मथुरा हमारा ये शरीर है, हमारी देह मथुरा है। मथुरा का उल्टा करो, मथुरा शब्द को उल्टा बोलो, रा, थू और म। मथुरा का उल्टा शब्द बनेगा रा, थू, म। ये थू अगर बीच में है, अगर इस थू को कंस रूपी महापापी थू को अगर हटा दिया जाए, अहंकार को अगर हटा दिया जाए, जो थू अगर हमारे बीच में है, अगर इसे हटा देंगे तो ये मथुरा राम बन जाएगा। थू हटाओ, क्या बना? राम। इसलिए कहते हैं कि ये हमारा शरीर जो पंच भौतिक शरीर है, यही मथुरा है। जब तक इस मथुरा में अहंकार है, अहंकार रूपी कंस है, तब तक इस मथुरा का उद्धार नहीं हो सकता। और मथुरा का उद्धार श्री कृष्ण करेंगे, पर कब होगा? जब स्वयं परमात्मा इसमें अवतार लेकर के गोकुल में चले जाएंगे। गोकुल अर्थात गो इंद्रियां और कुल यानी झुंड। गौ यानी कि इंद्रियां, कुल यानी कि झुंड। जहां इंद्रियों का पूरा झुंड हो उसे गोकुल कहते हैं। तो इंद्रियों का झुंड भी हमारे शरीर के अंतःकरण में है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और ये 10वां मन है। यही तो गोकुल है। गोकुल मथुरा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, यही मथुरा है, यही गोकुल है, यही वृंदावन है। इसी गोकुल वृंदावन मथुरा में श्री कृष्ण दिव्य चरित्र कहते हैं, कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। आज ब्रज की भूमि में नंद बाबा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के पीठ के पीछे आराम कर रहे हैं। और योग माया को जैसे ही कंस को पता चला, योग माया ने हाथ में कंस योग माया को लिया और जैसे ही पत्थर पे पटकना चाहा, आकाशवाणी होती है, रे मूर्ख कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज भूमि में अवतार ले चुका है। कंस ने कहा, हे योग माया, हमें ये बताओ कि मेरा जो काल है वो कहाँ है? हे राजन, समय आने पर मूर्ख कंस तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा काल कहाँ है। यह कहते हुए मां भगवती अंतर ध्यान हो जाती है। योग माया विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी बन के पूजित होने लगती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कंस को अपने काल का पता लग जाता है कि इस ब्रज भूमि में उत्पन्न हो चुका है। तब से कंस ने अपने पहरेदारों को पूरे ब्रज भूमि में फैला दिया, अपने गुप्तचरों को भेज दिया और कहा, जहां जहां भी बालक जन्मे हो, जहां जहां भी उत्सव बनता हो, वहां पहुंचो और पता लगाओ कि मेरा काल कौन है। तब से वही कंस के गुप्तचर पूरी ब्रजभूमि में फैल जाते हैं। हे राजन, अब मैं तुम्हें वृंदावन की ओर, गोकुल की ओर ले चलता हूं। गोकुल में नंद बाबा
नंद बाबा को पता ही नहीं कि रात में कब वसुदेव आए और कब अदला बदली करके ले गए। नंद रानी को तो पता ही नहीं कि मुझे बालक हुआ है या बालिका हुई थी, कन्या हुई थी, इस बात का भी पता नहीं था नंद रानी को। नंद जी की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ये दोनों बहनें भाई के घर में रहती थी कि मेरी भाभी को बालक होने वाला है, लाला है वो आ रहे हैं। आज प्रातःकाल जैसे नंदा सुनंदा उठती है, देखा नंदा सुनंदा गई भाभी के भवन में, देखा तो भाभी के पास में एक छोटा सा लल्ला सोया है। नंदा सुनंदा ने देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और घूमती हुई नाचती हुई नंद बाबा के पास गई। नंद बाबा गौशाला में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे, मंत्र का जाप कर रहे थे। गुरु ने कहा था मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। नंद बाबा गौशाला में बैठ करके जाप कर रहे थे। अबे तो भयो ही नहीं, अबे तो भयो ही नहीं, अबे तो भयो ही नहीं। कब होगी संतान, कब होगा, कब होगा, अबे तो भयो ही नहीं, अबे तो भयो ही नहीं, अबे तो भयो ही नहीं। नंदा सुनंदा गई, भाई जी बधाई हो। नंदा सुनंदा को देख करके नंद बाबा ने कहा, काहेरी काहे को चिल्लावे। नंदा सुनंदा ने कहा, भाई बड़ा सुंदर शुभ समाचार है, कहो तो सुनाओ। हाँ सुनाओ, मुझे क्या मिलेगो। अरे नंदा सुनंदा, शुभ समाचार के खातिर पूरा वृंदावन तेरे नाम कर देंगे। नंदा सुनंदा ने कहा, तो भाई जी जाप करना छोड़ दो, अबे तो भयो ही नहीं, अब तो कहो कि हे परमात्मा आपकी कृपा से हो गया है, लल्ला भयो है। नंदा सुनंदा को एक मोतियों की माला अर्पण की और भगवान श्री कृष्ण से नंद बाबा पुनः उठे, जमुना किनारे गए, जमुना में स्नान किया, पीले वस्त्र पहने, बगलबंदी बांधी, आंखों में काजल लगाया, तिलक लगायो, फेटा बांधो, सज धज करके 80 साल को नंद बाबा तरुण हो गए, जवान हो गए। स्नान आदि सज धज करके नंद बाबा जैसे ही जमुना से घर की ओर आयो, ग्वाले ने पूछियो, बाबा आज इतना सज धज के कहां से आ रहे हो हैं। बाबा ने कहा, भाया आप सबरी कृपा से मेरे यहाँ आज लाला भयो है, लाला। सब ब्रजवासी अति प्रसन्न हुए। धीरे धीरे ब्रज भूमि में यह बात फैल जाती है कि नंद बाबा के यहाँ आनंद हुआ है, नंद बाबा के यहाँ श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है, जन्म हुआ है, अवतार किया है, कन्हैया ने तारणहारा आया है। तो सभी ग्वाल वाल प्रसन्न हो जाते हैं और सभी गोपियों ने 16 श्रृंगार किए। 1 वर्ष की गोपी से लेकर के 90 वर्ष तक बूढ़ी अम्मा ने भी 16 श्रृंगार किया। श्रृंगार करते हुए गोपियों ने मन को भी सजाया, तन को भी सजाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, गोप्या श्रमष्ट मणिकुंडल निष्कंठम चित्रांबरा पतिशिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयं सुवल प्रजतेजो व्यालोक कुंडल पयोधर हार शोभा। आज ब्रज की गोपियां सज धज करके तैयार होकर के नंद बाबा के महल के सामने भीड़ लगा लेती है। आज गोपियां सज के आ रही हैं, किसी ने फूलों से गजरा बना करके अपने बालों में लगाया है, तो कोई आंखों में काजल लगा के आई, किसी ने कानों में कुंडल पहने हुए हैं। नाना प्रकार का 16 श्रृंगार गोपियों ने किया है। छोटी से लेकर के बूढ़ी तक की गोपियों ने श्रृंगार किया। जब गोपियों ने सुना श्रृंगार कर रही थी, तो गोपियों की एक बूढ़ी अम्मा थी, उसने कहा, अरे गोपियों, आज हमारे नंदगांव में कौन सा उत्सव है का?
जो आज सज धज करके सभी ग्वाले और गोपियां कहीं जा रहे हो। तब गोपियों ने कहा, दादी अरे आज तो हमारे गांव के पटेल नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है, छोरा। अरे हरे जैसे बूढ़ी अम्मा ने सुना, बूढ़ी अम्मा कहती है, हाय रे दैया ऐसे लल्ला हेते रहे ताकि हम बूढ़न को भी कछु खावे को मिले। आज उस बूढ़ी अम्मा ने भी 16 श्रृंगार किया, आंखों से कम दिखता था, फिर भी स्नान किया। स्नान करने के बाद लहंगा पहनो और चुनरी ओढ़वे। चुनरी ओढ़ी, आंखों में काजल लगाया, परंतु कम दिखता था, इसलिए आंखों में लगाने वाला काजल होठों पे लगाया है और होठों में लगाने की जो लिपस्टिक थी वो आंखों में लगा ली। कानों में पहनने के कुंडल को नाक में पहन लिया और नाक में पहनने की चीज को कानों में पहन लिया। हाथों में पहनने की मुद्रिकाएं उंगलियों, पैरों की उंगलियों में पहन ली और पैरों में पहनने की बिछुड़ियों को हाथों में पहन लिया। विचित्र श्रृंगार करके वह बूढ़ी अम्मा आई सब गोपियों के बीच में और नंद बाबा के द्वार पर नंद बाबा ने 84 कुंड खुलवाए। एक एक द्वार पर, एक एक चौराहे पर एक एक कुंड है। प्रत्येक कुंड में किसी में हल्दी, किसी में रंग, किसी में गुलाल, किसी में दूध, किसी में दही, किसी में माखन, सब कुंड भरे हुए हैं। सारे ग्वाल कोई लंबे हैं, कोई मोटे हैं, कोई तगड़े हैं, कोई दुबले पतले हैं। सारे लोगों की वहां भीड़ लगी हुई है और कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई उत्सव मना रहा है। नंद बाबा के द्वार पर इतनी भीड़ लगी कि नंद बाबा के भीड़ में पिचक करके जो दुबले पतले थे वो मोटे हो गए और जो मोटे थे वो दुबले हो गए। और सारे नंद बाबा के द्वार पर उत्सव मनाते हुए बधाइयां गाते हैं। बधाइयां देखो ऐसी होती हैं जो बधाई गाई भी जा सकती है, बधाई बांटी भी जा सकती है और बधाई ली भी जा सकती है। आए आज फिर हम नंद बाबा के द्वार पर बधाइयां लेने के लिए चले, उसके पश्चात इस उत्सव में सम्मिलित होंगे। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। कान जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चुनरी भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो। चुनरी भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो। चोली की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
बिछिया भी दे दो, पायल भी दे दो मैया बिछिया भी दे दो, पायल भी दे दो मैया बिछिया भी दे दो, नकली की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई, नकली की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हाथी भी दे दो मैया घोड़ा भी दे दो, हाथी भी दे दो मैया घोड़ा भी दे दो, हाथी भी दे दो मैया घोड़ा भी दे दो, हाथी भी दे दो मैया घोड़ा भी दे दो, गाड़ियां भर के दे दो मैया दे दो बधाई, गाड़ियां भर कर दे दो दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई, सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आज नंद बाबा के द्वार पे उत्सव मनाया जा रहा है। सारी गोपियां इकट्ठी होकर के कोई नाच रही हैं तो कोई गा रही है, तुमको तो बधाइयां दे रही है, तुमको तो बधाइयां ले रही है। कई प्रकार का उत्सव मनाया गया, पर सारे जो ग्वाल वाले हैं, एक तरफ ग्वालों की टोली और एक तरफ गोपियों की टोली, और एक दूसरे के ऊपर माखन के लड्डू बना बना करके फेंक रहे हैं। उन सभी गोपियों और ग्वालों की टोली के बीच में वह बूढ़ी अम्मा आती और कहती है, काहे रे लाला, कहाँ भयो है? अरे अरे दांत थे नहीं बूढ़ी अम्मा के, दांत चले गए थे। और बूढ़ी अम्मा ने पूछी, ओ काहे रे ग्वाले, कहाँ भयो है? और जैसे कहा में मुंह खोलियो, एक ग्वाले ने माखन को लड्डू सीधो फेंक्यो, उस बूढ़ी अम्मा के मुंह में सटाक से अंदर चले गए। बूढ़ी अम्मा ने लड्डू खायो और फिर पूछियो, काहे रे लाला, कहाँ भयो है? एक गोपी ने कहा, अम्मा का अभी भी तो ये पतो नहीं चलियो, अरे नंद बाबा के घर लाला भयो है लाला। वह गोपी ने कहियो, हाय रे दैया, हाय भगवान, ऐसे लाला रोज होया करें ताकि हम बूढ़न को भी लड्डू खावे को मिले। ये छोटे छोटे तो लोग रोज खाते हैं, पर आज हम बूढ़े बूढ़न को कौन खिलावे माखन को लड्डू। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज नंद बाबा के द्वार पर इतना उत्सव मनाया गया। कोई ढोल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। उत्सव मनाते मनाते ढोल नगाड़े मृदंग की आवाज जमुना को चीरती हुई आज मथुरा में पहुंचने लगती है। इतना उत्सव मनाया और इतना दान दिया नंद बाबा ने, परंतु वृंदावन के लोगों को भी देखिए, गोपियों को भी देखिए, जो दान नंद बाबा से लिया, बधाई जो ली है, उस बधाई में थोड़ा अपनी तरफ से कुछ मिलाया और दूसरे को दान में दे दिया।
अपने लिए कुछ नहीं रखा। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उत्सव मनाया गया। नंद बाबा के द्वार पर सभी गोपियों के बीच में एक ढाणी को आयो। ढाणी को जानते हो किसे कहते हैं? ढाणी को जानते हो? नहीं जानते। जब भाट होते हैं ना, भाट, जो हमारे ब्रज भूमि में उसे ढाणी को बोलते हैं, ढाणी को। नंद बाबा के ढाणी को आयो और सभी भीड़ के बीच में नंद बाबा से कहने लगे, बाबा बड़ी खुशी की बात है, परमात्मा की कृपा से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आपके यहाँ लाला भयो है लाला, तो आज तो मैं भरपेट दान लूंगा। बाबा ने कहा, अरे ढांडी के जो चाहे सो ले, मेरे लाला की खातिर सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, मांगो क्या चाहिए। तो ढाडी को कहने लगो, बाबा अरे जब मैं घर से चालियो तो मेरी छोटी सी बेटी है, उसने कहा बाबा नंद बाबा के द्वार पे जा रहे हो तो मेरे खातिर भी कुछ लेकर के आना। बाबा मेरी पत्नी ने भी मांगा है, मेरी माँ ने भी मांगा और मेरे पिता ने भी मांगा है, सबके लिए लूंगा। बाबा ने कहा सबको दूंगा। बोलो तुम्हारी बेटी ने क्या मांगा? बाबा जब मैं चलवे लाग्यो, ब्रज के खातिर निकलो तो मेरी बेटी कहने लगी, बाबा नंद के द्वारे जा रहे हो तो मेरे खातिर लाजो बाबा सोना चांदी के गहने। बेटे की बात सुन के जैसे ही मैं निकला तो मेरा 8 वर्ष का बेटा है, उसने कहा बाबा मेरे खातिर लाना बाबा हीरा जड़ियो दान, रथ लाना, घोड़े लाना, हाथी लाना। बाबा मैं चलवे लगे तो मेरी पत्नी ने कहा देखो सब कुछ ले लेना परंतु मेरी बात ध्यान से सुनना, नंद बाबा जो देवे उसे लेकर के प्रसन्न हो जाना, क्योंकि नंद बाबा हमारे यजमान हैं और लाला को आशीर्वाद दे के आना। आज नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और अपने जो भाट थे उनको खूब सारा दान दिया। इतनी गाय दान में दी, 16,000 गाय दान में दे दी। उन सारी गौओं को लेकर के वह ब्राह्मण आ रहा था, वह भाट आ रहा था। जैसे ही उसने देखा पत्नी द्वार पे खड़ी है, इतनी सारी गाय लेकर के आ गई। उसने पूछा आप इतनी सारी गाय लेकर के क्यों आए? नंद बाबा ने प्रसन्न होकर गौ का दान किया है और एक दूसरे को गाय दे रहे थे। सारे ब्रजवासियों ने मिलकर के मुझे ही सारी गाय पकड़ा दी। बाबा ने खूब दान दिया, गौ दान किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, स्वर्ण का दान किया, भूमि का दान किया, अपने लाला के खातिर बहुत सारा दान दे करके जब नंद बाबा और देखिए सुखदेव जी कहते राजन नंद बाबा जितना दान दे रहे हैं खजाने में कोई कमी नहीं आ रही है, जितना दे रहे हैं उतना बढ़ रहा है, जितना दे उतना बढ़े, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं खजाने में बैठ गई है। महाराज कुबेर को भगवान ने आज्ञा दी नंद बाबा जितना दान दे उस खजाने को बढ़ाते रहना, जितना दान दे उतना बढ़ाओ। नंद बाबा के खजाने में भी कोई कमी नहीं आती है। सुखदेव जी कहते राजन ऐसा ही उत्सव 1 महीने तक चलता रहा। कोई आ रहा है लाला के दर्शन करने, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई आशीर्वाद लेके जा रहा है। इसी बीच में ग्वाल वालों को भी ये खबर नहीं रही कि 1 महीने तक हम नाच रहे हैं, 1 महीने तक मृदंग बजा रहे हैं। उन्हें पता भी नहीं चला कब रात हुई, कब दिन हुआ। कंस के गुप्तचर घूमते घूमते आज वो भी ब्रज की भूमि में आए। आज नंद बाबा के इधर द्वार पे आए तो देखा क्या उत्सव मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े मृदंग बज रहे थे, बधाइयां बट रही थी। गुप्तचर भागे भागे कंस के पास गए, महाराज कंस की जय हो।
84 कोस की ब्रज भूमि में हमें लगता है नंद बाबा के द्वार पे जो नंद बाबा के घर जो जिस बालक ने अवतार लिया वही आपका काल है, क्योंकि जिसके स्पर्श मात्र से या जिसके जन्मोत्सव में पूरा ब्रज आनंदित हो जाए, पूरी भूमि आनंदित हो जाए, पूरा वृंदावन आनंदित हो जाए, वही पूर्ण ब्रह्म हो सकता है। कंस ने कहा अगर ये बात है तो मैं मेरे काल को नहीं छोड़ूंगा, मैं मेरे काल को मरवाऊंगा। आपत्कालीन कंस ने मीटिंग बुलाई, एक से एक महाप्रतापी बड़े बड़े महादैत्यों को एकत्रित किया और कंस ने कहा अहो ते देव के पुत्रा कंसेन बहवो व्रता एकावशिष्य वरजा कन्या सापे दिवंगता। हे दैत्यों, मुझे भी वह योग माया कह के गई थी कि 84 कोस के ब्रज मंडल में तुम्हारा काल उत्पन्न हो चुका है, अवतार ले चुका है, और तुम्हारे कहने पर मुझे यकीन हो गया है कि नंद का लाला ही मेरा काल है। अंधकोपे गभीराज्ञा पूलिनारोह भीषण बद्ध सेतु भुजे वंग्रे शून्यतोयं हृदोदरम्। जिस प्रकार से अंधकूप में एक पापी व्यक्ति अंधकूप में गिर जाता है, अंधा व्यक्ति जो अंधा हो और उसे ज्ञात नहीं हो, वो चलते चलते अगर कुएं में गिर जाए तो उसका कोई अपराध नहीं माना जाता, आंख वालों का दोष होता है। हे राजन, इसलिए मैं तुम्हारे गुरु बनकर के मैं तुम्हारे सम्मुख आया हूं तुम्हारे कथन के अनुसार, क्योंकि तुम्हें सर्प का डर है और उस डर को निकालने के लिए ही तो मैं तुम्हारे समीप आया हूं। राजन, जो डर को भगाता है वही भगवान श्री कृष्ण है, वही कन्हैया आज ब्रज भूमि में अवतरित हुए हैं और नंद बाबा के यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। राक्षसों को इकट्ठा किया नंद कंस ने, कहा मेरे काल को मारना है। शक्तासुर, व्योमासुर, केशी आदि जितने भी राक्षस थे सबने कहा महाराज आप हम में से किसी को भी आज्ञा दे दें, हम जाकर के आपके काल को मार देंगे। कंस ने कहा नहीं, अभी अभी तो लाला का कन्हैया का जन्मोत्सव वहां मनाया जा रहा है नंद बाबा के वहां, अगर तुम लोग में से कोई जाओगे तो ये ग्वाले सब सतर्क हो जाएंगे, वृंदावन के जो लोग हैं, ये गोप हैं, ये सब सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को भेजना चाहिए जो आसानी से हमारा काम कर दे। तृणावर्त ने कहा महाराज बकासुर जो है, बकासुर की बहन और आपकी भी बहन है एक पूतना जिसका नाम है, आप पूतना को आज्ञा दीजिए, पूतना आपका काम कर देगी, क्योंकि पूतना एक स्त्री है। इधर कंस राक्षसों के साथ पूतना का आवाहन करता है, पूतना को बुलाने भेजा। अब पूतना कंस के आवाहन करने पर विशाल शरीर धारण किए पूतना विशाल बनकर के कंस के सम्मुख प्रकट होती है। लंबा चौड़ा पूतना का शरीर है, बड़े बड़े कुएं जैसी उसकी आंखें हैं, लंबे लंबे दांत हैं पूतना के, भयंकर लताओं के जैसी उसकी जटाएं बिखरी हुई हैं। और पूतना कहती है भैया आज आपने मुझे कैसे याद किया। कंस कहता है हे पूतना बहन, मेरा काल इस ब्रज भूमि में अवतरित हो गया है, मैं उसे मारना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे काल को मारो। पूतना ने कहा बस भैया कितना बड़ा है तुम्हारा काल। कहा अभी तो मात्र केवल 7 दिन का हुआ है, अभी तो जन्मोत्सव चल रहा है उसका, और आप जाइए और मेरे काल का संहार करें। पूतना कहते आप चिंता मत करो भैया, मैं आपके काल को
थोड़ी ही देर में मार करके आपके सम्मुख आ जाऊंगी। कंस ने कहा, पूतना बहन, आपका इतना लंबा चौड़ा विशाल शरीर है, आपको कौन आने देगा वहां? पूतना कहती है, चिंता मत करो भैया, मैं सुंदर रूप धारण करके ब्रज भूमि में जाऊंगी, नंद बाबा के द्वार पे जाऊंगी, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। आज पूतना ने सुंदर शरीर बनाया, सुंदर रूप को सजाया, शरीर को सजाया, और पूतना आज ब्रज भूमि की ओर बढ़ने लगती है, गोकुल की ओर बढ़ने लगती है। उधर नंद बाबा जन्मोत्सव मनाते मनाते ग्वालों के बीच में गए। बूढ़े कुछ ग्वाल वाल थे, बुजुर्ग, उन्होंने कहा, नंद बाबा आपके यहाँ लाला हुआ है, तो हम सभी के यहाँ, किसी के यहाँ भी अगर लाला होता है, बालक जन्म लेता है, तो हम सभी का कर्तव्य है कि राजा के सम्मुख जाना चाहिए। और हमारा राजा मथुरा का राजा कंस है, कंस से मिलने जाना चाहिए। 1 वर्ष पूर्ण हो गया तो उसे कर भी देना है। नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों की टोली बना करके कर लेकर के, भूमि का कर लिया जाता था, पहले राजा महाराजा लोग कर लेते थे। नंद बाबा माखन मिश्री आदि जो भी सामग्री थी उसे लेकर के, कुछ ग्वालों को लेकर के आज मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। मथुरा में कंस से मिले और कंस को ये सारी भेंट सामग्री अर्पण की। तब कंस ने कहा, महाराज नंद बाबा, आप हमारे परम मित्र हैं, आइए, हमें अति प्रसन्नता हुई। हमने सुना है कि आपके यहाँ बालक ने जन्म लिया है। नंद बाबा ने कहा, हाँ महाराज, आप सभी के आशीर्वाद से हमारे यहाँ एक बालक का जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है। तो कहते हैं, अच्छी बात है, ये बताओ, मेरी तरफ से भी आपके लाला को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे लाला के जितने भी शत्रु हैं वो पल भर में नष्ट हो जाएं। कन्हैया कहते हैं, पालने में लेटे लेटे, कंस सबसे बड़ा शत्रु तो तुम ही हो मेरे। नंद बाबा ने सारी भेंट वस्तुएं अर्पण की। कंस ने पूछा, महाराज ये तो बताओ, आपके लाला कब हुआ है, किस दिन हुआ? नंद बाबा ने कहा, मेरे यहाँ अष्टमी की रात को बालक का जन्म हुआ है। कंस समझ गया, अष्टमी की रात को ही योग माया ने मुझे बताया था कि तुम्हारा काल इस ब्रज भूमि में अवतार ले चुका है। अब तो पूतना ब्रज भूमि की ओर बढ़ने लगती है। ब्रज भूमि में पूतना पहुंची, सुंदर स्वरूप था पूतना का। पूतना ने तन और मन को नहीं सजाया बल्कि तन को सजाया और पूतना ब्रज की भूमि में पहुंची। वृंदावन के सभी लोग पूतना को देखकर अति प्रसन्न हुए। अरे इतनी सुंदर स्त्री, ये कहां से? लंबा शरीर था पूतना का, सब गोपियों से बहुत लंबी थी। पूतना को देख के ही सब मोहित हो जाते हैं। पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिरासना जिंगासयापि हरये स्तनं दत्त्वाप संहितम्। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये पूतना बाल घातिनी थी, पापिनी थी। इसने नन्हे नन्हे बालकों का रक्त पान किया था, ये बालकों की हत्यारी थी। परंतु ये पूतना सज धज के जब ब्रज भूमि में गई तो सारे ब्रज के लोग प्रसन्न हुए। ये पूतना तो शायद, ये स्त्री तो कोई देवांगना है, कोई देवलोक से आई हुई है। किसी ने पूतना को नहीं रोका। पूतना सीधे नंद बाबा के महल में गई। नंद बाबा के महल में जाते ही देखा, नंद बाबा तो महल में नहीं थे, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां थी। नंदरानी, रोहिणी आदि कुछ गोपियां वहां उपस्थित थी। गोपियों ने देखा कोई देवलोक से कोई देवी आई है। नंदरानी से कहा, नंदरानी, ये तुम्हारा लाला कोई साधारण नहीं हो सकता। कभी तुम्हारे लाला के दर्शन करने के लिए देवता आते हैं, कभी ऋषि आते हैं, कभी कोई महात्मा आता है, और आज तो देखो कोई देवलोक से कोई देवी आई है। पूतना को देखकर यशोदा और रोहिणी भी मोहित हो जाती है। पूतना से पूछा, देवी आप कौन हो? पूतना ने कहा, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं। मेरे पति ब्राह्मण अति विद्वान है, उन्होंने मुझे योग बल से बताया था
कि ब्रज भूमि में नंद बाबा के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, वो लाला अद्भुत है, उसे आशीर्वाद दे करके आओ। इसलिए मैं तुम्हारे लाला के दर्शन करने आई हूं, इसे आशीर्वाद देने के लिए आई हूं। पूतना ने कहा, नंदरानी क्या तुम अपने पुत्र को आशीर्वाद दिलाना चाहती हो? नंदरानी ने कहा, हाँ, आप ब्राह्मण पत्नी हो और फिर देवलोक से आई हो, तो जरूर मेरे लाला को आशीर्वाद दो। ला दे दे मेरी गोदी में। पूतना को लेकर के यशोदा नंदरानी महल की ओर बढ़ती है। जैसे ही महल में जाकर के कन्हैया ने देखा पूतना मौसी आ गई है मुझे जहर पिलाने के लिए। पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगा रखा था, जहर लगा रखा था। कन्हैया ने जैसे ही पूतना को देखा आंखें बंद कर ली। परीक्षित जी पूछते हैं, प्रभु हे सुखदेव जी, गुरुवर क्या भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखकर डर गए थे? जब पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली। सुखदेव जी ने कहा, नहीं राजन, डरे नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो यह विचार किया ये पूतना सज धज करके आई है, इसने अपना असली शरीर छुपा रखा है, और अगर मैं प्रेम दृष्टि से अगर पूतना को देख लूंगा तो ये अपने असली रूप में आ जाएगी। क्योंकि भगवान के सामने कोई भी नकली रूप में नहीं रह सकता। कितना भी पाप अगर किया है और सज धज करके अगर ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो परमात्मा की कृपा से वो हमें पहचान ही लेंगे। इसलिए कृष्ण ने आंखें बंद की थी। किसी एक भक्त ने कहा, नहीं नहीं, भगवान कृष्ण ने इसलिए आंखें बंद की क्योंकि पूतना भगवान को स्तनपान कराने आई थी। भले ही वो जहर पिलाने आई, परंतु क्या करे, पूतना तो आखिर पूतना है, काम तो वो मां का कर रही है ना। बालक को स्तनपान कराने का काम तो मां ही करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद करके ये ध्यान किया कि पूतना को मैं सदगति प्रदान करूं या दुर्गति प्रदान करूं। योग माया से आज्ञा ली। अनेक भक्तों ने अनेक प्रकार के अपने अपने अनुभव व्यक्त किए। अब पूतना पहुंचते हैं भगवान के पलने के पास में, कन्हैया को अपने दोनों हाथों से उठाया और बैठ जाती है। कन्हैया को स्तनपान कराने लगती है। पूतना ने सोचा छोटा सा तो है, थोड़ी देर एक दो घटके लेगा और चला जाएगा। भयंकर कालकूट नाम का विष है जिसकी एक बूंद भी अगर स्पर्श हो जाए तो जल जाता है शरीर। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया। स्तनपान करते 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 बहुत देर हो जाती है। पूतना छटपटाने लग गई। दूध जहर का पान किया, फिर कन्हैया ने स्तन का पान किया, दूध पिया, और दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को खींचने लग जाते हैं। पूतना छटपटाती है, हे कृष्ण छोड़ो, कन्हैया छोड़ो, हे कृष्ण छोड़ दो, मंचताम मुझे छोड़ो, कृष्ण छोड़ दीजिए। हरे हरे। छोटे से कृष्ण कहते हैं, मौसी मैंने कब पकड़ा तुम्हें जो मैं तुम्हें छोड़ूं? अरे मेरी तो एक आदत है, मैं जिसे पकड़ लेता हूं उसे कभी छोड़ता नहीं। या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और जिसे पकड़ लेता हूं उसे कभी नहीं छोड़ता। मैंने सुदामा को पकड़ा, जीवन भर नहीं छोड़ा। मैंने शबरी माता को पकड़ा है, मैंने नहीं छोड़ा। केवट के मस्तक पे हाथ रखा, मैंने केवट को नहीं छोड़ा, उसे मुक्त करके ही छोड़ा है उसे। पूतना मौसी अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, बंधन से मुक्त करना पड़ेगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। पूतना कहे मुंचताम, छोड़ दो कृष्ण छोड़ दो, और पूतना भगवान को लेकर ही दौड़ लगा देती है मथुरा की ओर। सारे ग्वाल वाल पीछे पीछे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। रोहिणी माता और यशोदा मूर्छित होकर धरा पर गिर जाती हैं। सारे ग्वाल वाल जमुना किनारे तक पहुंचे। वहां तक जाते जाते देखा क्या कि पूतना तो धराशायी हो चुकी है
और पूतना के मृतक शरीर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं, स्तनपान कर रहे थे। हरे भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य रूप को देख करके पूतना को सदगति प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मुक्ति प्रदान कर दी। आज पूतना का वह दिव्य स्वरूप, इतने में ग्वाल वाल आए, कन्हैया को वहां से उठाया, पूतना के अछूत शरीर से गौमूत्र से स्नान करवाया, गंगा जल से स्नान करवाया, नए वस्त्र पहनाए और कन्हैया का शांति पाठ करवाया घर पे। और नंद बाबा आते हैं, ग्वालों को इकट्ठा करके ले गए, भैया ये पूतना ही, अरे हम जब उधर से इधर से हम जा रहे थे ना मथुरा, तब हमें लगा था कि पूतना, शायद कोई ऐसी पूतना, कोई राक्षसी हमारे इस ब्रजभूमि की ओर आ रही है, पर हमने उसका ध्यान नहीं दिया। ये तो बताओ ये पूतना मरी कैसे? हरे ग्वालों ने कहा, हमें पता नहीं है बाबा, हम तो केवल हमने इस पूतना की उड़ती हुई परछाई देखी थी, इसीलिए हम भागते भागते यहाँ आए, हमने देखा पूतना मरी हुई पड़ी है। हरे नंद बाबा कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, अब इस पूतना के शरीर को हमें जलाना पड़ेगा। अगर नहीं जलाएंगे तो पूतना का शरीर सड़ जाएगा और सड़ जाने के बाद पूरा वृंदावन दूषित हो जाएगा, बदबू मारने लग जाएगा। हरे किसी वाले ने कहा, बाबा इतनी बड़ी चिता कैसे बनाएंगे? पूतना कोई छोटी मोटी थोड़ी। 6 कोस का शरीर है पूतना का, इतनी लंबी पूतना, इतनी बड़ी चिता कौन बनाएगा? एक वाले ने कहा, बाबा एक काम करें, इस पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े काट लेते हैं और एक से कई चिताएं बनाई जाए, बहुत सारी चिता। नंद बाबा के वहां कहते हैं, ठीक है ग्वालों, लकड़ी इकट्ठी करो। इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई गई, एक एक शरीर का टुकड़ा एक एक चिता पर रखा गया और पूतना का दाह संस्कार किया गया। हरे सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज उस पूतना का दाह संस्कार किया गया, परंतु पूतना के शरीर से जब चिता में रखा और जब जलने लगती है चिताएं, तो पूतना के शरीर से, उस चिताओं से चंदन, इत्र और गुलाब के पुष्पों की खुशबू आती है। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव एक बात बताओ, ये पूतना तो बाल घातिनी थी, नन्हे नन्हे बच्चों का खून पिया था, रक्तपान किया था, बाल हत्यारी थी, फिर इसकी चिता से चंदन इत्र की खुशबू कैसे आ सकती है? हरे किसी ग्वाले ने कहा, तू ना जाने, जब पूतना आई होगी ना तो लाला को पूजा करने की खातिर आई होगी। एक ग्वाले ने कहा, नहीं नहीं, पूतना तो कन्हैया को जहर पिलाने के लिए आई थी। परंतु सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कन्हैया का स्पर्श हुआ था पूतना के शरीर से, भले वह बाल हत्यारी क्यों न हो। बाल हत्यारी थी, बालकों का रक्तपान किया था, और परंतु आकर के श्री कृष्ण ने उसका स्तनपान किया। भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के पुण्य से कन्हैया ने उन्हें मुक्ति प्रदान कर दी थी। एक दिव्य विमान वहां पर आया, उस विमान में पूतना के इन चिताओं के बीच से एक दिव्य तेज निकला, विमान पर बैठता है और वह विमान सीधा गोलोक धाम में गया। ठाकुर जी के चरण कमल में वह दिव्य तेज समाहित हो जाता है। हरे राजन परीक्षित, आज पूतना का उद्धार किया है परमात्मा ने। भागवत में इस अध्याय के बीच में पूतना वध नहीं लिखा है। सुखदेव जी कहते हैं, वेद व्यास जी महाराज ने पूतना उद्धार लिखा हुआ है, इसलिए परमात्मा ने पूतना को सदगति प्रदान की, ऐसी गति प्रदान कर दी जो माताओं को मिलती है, मां भगवती को मिलती है। जो माँ अपने बेटे को स्तनपान कराती है, बेटों की सेवा करती है, जिस माँ को जो सदगति मिलना चाहिए, मातृ गति मिलना चाहिए, वह गति भगवान ने इस पूतना को प्रदान कर दी। परमात्मा बड़े दयालु हैं। जब पूतना, कंस को पता चला कि पूतना बाल घातिनी जो राक्षसी पूतना मारने गई थी मेरे काल को, वो स्वयं मारी गई है, तो कंस आग बबूला हो जाता है। तो
कंस ने समस्त दैत्यों को एकत्रित किया और कहा, अरे राक्षसों, तुमने कहा था पूतना मेरे काल को मार देगी, परंतु पूतना स्वयं मर गई है। राक्षसों ने कहा, महाराज चिंता मत करो, अभी और भी एक से एक बलशाली हैं जो आपके काल को मार सकते हैं। अभी कितना बड़ा हुआ है आपका काल? 1 वर्ष का ही तो हुआ है ना। 1 वर्ष के ठाकुर जी कन्हैया है, स्नान आदि करवाया। आज 1 वर्ष बाद फिर कन्हैया का जब जन्मोत्सव आया, तब कंस ने कहा, अब मेरे काल को मारने के लिए किसे जाना चाहिए? एक तृणावर्त नाम का राक्षस था। उसने कहा, महाराज मुझे भी बदला लेना है, इसलिए मैं तुम्हारे काल का संहार करने जाऊंगा। आज नंद बाबा और नंदरानी ने कन्हैया को सजाया, स्नान करवा करके नए वस्त्र पहनाए और पलने में लिटा करके उस पलने को शकट के नीचे रख दिया, बाहर आंगने में रख दिया है। कंस का भेजा हुआ एक तृणावर्त नाम का राक्षस आया और तृणावर्त आता है तो चारों तरफ ब्रज भूमि में अंधकार छा जाता है। गोल गोल हवा के रूप में बवंडर का रूप लेकर के आया और चारों तरफ से ब्रज भूमि को, नंदगांव को धूल से ढक देता है और सभी लोगों के आंखों में धूल झोंक करके कन्हैया के पलने में से कन्हैया को उठाया और कंस की मथुरा नगरी की ओर ले जाना चाहता है। कन्हैया ने उस बवंडर के बीचों बीच तृणावर की छाते में बैठे और अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुष्टिका बना करके एक मुष्टिका का प्रहार किया कि तृणावर्त धड़ाम से आंगन में आकर के गिर जाता है। बहुत सारे ब्रज भूमि नंदरानी के आगे, नंदरानी के घर के आगे जितने वृक्ष थे सब टूट जाते हैं। हरे हरे ग्वाल वाल सारे इकट्ठे हो जाते हैं और कन्हैया को उठाया, स्नान करवाया। नंदरानी कहती नंद बाबा से, बाबा देखो ना, जब से कन्हैया का अवतार हुआ है, जब से हमारा लाला हुआ है, तब से कोई न कोई राक्षस आता है इसको मारने के लिए। हमें लगता है कि ये गांव हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए। हरे हरे रात्रि के समय मीटिंग बुलाई, सब एक से एक ग्वालों को बुलाया जो बुजुर्ग थे और सभी से ये निर्णय लिया गया, भैया अब ये गांव छोड़ करके हमें कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि इस गांव के अंदर ब्रज भूमि में, इस गांव में कंस की दृष्टि पड़ गई है। कंस के दैत्य घूम रहे हैं, न जाने कब हमारे लाला का अहित कर दें, हमें ये नगर छोड़ देना चाहिए। रात्रि में ही नंद बाबा ने छकड़े में अपना सामान जमाया, कुछ ग्वाले थे वो भी साथ में हो लिए और वहीं से जमुना के किनारे एक सुंदर अर्धचंद्राकार में एक नगर बसाया जो कि आज नंदगांव के नाम से प्रसिद्ध है। वो सुंदर एक नगर बसा करके वहीं पर आनंद के साथ में रहने लगते हैं। सुखदेव जी कहते हैं नंदगांव वृंदावन, सुंदर एक नगर बसाया जिसको वृंदावन के नाम से बोलते होता है। हरे हरे यही ब्रज की भूमि है, जिस ब्रज की भूमि में कन्हैया कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। आए हम भी कन्हैया के साथ आज उस वृंदावन की भूमि में चलते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे। वृंदावन है
ब्रज भूमि, वृंदावन की है ब्रज भूमि, वृंदावन है की ब्रज भूमि, वृंदावन की ब्रज भूमि। प्रात होत हम जमुना नहाएंगे, प्रात होत हम जमुना नहाएंगे, हमें मिलेंगे कुंज बिहारी की राधे राधे गाएंगे, हमें मिलेंगे कुंज बिहारी के राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्याम श्याम 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 गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे श्री राधे, वृंदावन में राधे राधे कुंजवली में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे पंचवट में, राधे 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 श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। चल रे वृंदावन की राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम की राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम के राधे राधे गाएंगे। बोलिए राधे रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज नंद बाबा नंदगांव को, गोकुल को छोड़ करके नंदगांव में आ जाते हैं। एक नया नगर बसाया, उसका नाम रखा नंदगांव। नंद बाबा ने बसाया था, इसीलिए नंदगांव। वृंदावन एक वन था, उस वन में एक सुंदर छोटा सा नगर बसाया था। आज वृंदावन में बहुत बड़ा नगर बस चुका है, पर पहले श्री कृष्ण के समय में वृंदावन एक वन था। इस वन में कन्हैया गाय चराने के लिए जाते थे तथा खेलने के लिए जाते थे। आज नंदगांव सुंदर एक नगर बसाया। कंस ने सोचा, ये गोकुल में से भी ये ग्वाले सब निकल करके पता नहीं कहां चले गए। गुप्तचरों को भेजा, जाओ उनको ढूंढो, मेरा काल कहां चला गया है। कंस के गुप्तचर घूमते घूमते गए, देखा एक नया नगर बसा हुआ है जिसका नाम लोग नंदगांव के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज उस नंदगांव में भी कन्हैया का वार्षिक उत्सव मनाया गया। जो नक्षत्र मोहन भये सो नक्षत्र भयो, आज नंद बधाई देत हैं करत यशोदा गान। जिस नक्षत्र में कन्हैया का अवतार हुआ, आज वह नक्षत्र जब दोबारा हुआ तो वहां फिर से ग्वाल वालों ने उत्सव मनाना प्रारंभ किया। नंद बाबा ने कहा, भैया इस नए नगर में उत्सव नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कंस के गुप्तचर बड़े चतुर हैं, यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे, पर ग्वाले तो ग्वाले हैं। उत्सव मनाया गया। उसी उत्सव में और निवेदन
निवेदन करूंगा, सारे ग्वाल वालों के बीच में एक अर्धचंद्राकार में छकड़े जमाए थे। उन्होंने महल तो बनाया नहीं था, छकड़ों के नीचे ही अपना सामान रखा हुआ था। सभी के बीच में एक छकड़ा नंद बाबा का भी था। आज नंदरानी ने कन्हैया को स्नान करवाया, तिलक लगा करके, काजल लगा करके, पालने में लिटा करके वो पालना छकड़े के अंदर, छकड़े के नीचे रख दिया। अरे और नंदरानी काम करने लग जाती है। नंद बाबा गोप वालों के साथ चर्चा करने में लग जाते हैं। इतने में एक कंस का भेजा हुआ एक शकटासुर नाम का दैत्य आया। उसने देखा इस छकड़े के नीचे पालने में कोई बालक है। महाराज की आज्ञा है, इस ब्रज भूमि में जो भी बच्चा पैदा हुआ हो 1 वर्ष 2 वर्ष के भीतर भीतर सबको मारना है। उसने विचार किया और छकड़े के रूप में उस छकड़े के ऊपर आकर के बैठ जाता है। कन्हैया को निहारने लगता है। भगवान श्री कृष्ण रोने लग गए। जैसे ही नींद खुली